Welcome students. In this session we will discuss about the sign convention, lens formula, linear magnification and numericals related to it. Okay? ठीक है. अब ये first of all you should know the sign convention for lens is also very similar to the sign convention of ये concave mirror. ठीक है. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं पर फिर भी एक बार रिमाइंड कर देता हूं. साइन कन्वेंशन अगर नहीं देखे हो तो आप क्या है फिर से जान लीजिए. ये मान लेते हैं जी क्या है लेंस हो गया और ये क्या हो गया दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक. ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है लेफ्ट साइड में रखा जाता है. लाइट हमेशा ये लेफ्ट साइड से ही आती है. ठीक है. तो अब यहां से ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया. ठीक. दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर. और जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप सभी देखे थे कि ये ओरिजिन हो गया इधर 1 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस में होता है. ठीक. और इसी तरह से इधर -1 -2 -3 इसी तरह से ऊपर 1 ऊपर 2 ठीक 3 और इधर क्या है -1 -2 एंड -3 और सो ऑन. ठीक है. इसी तरह से हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है. बस खाली ये सोचना है कि इमेज कहाँ रखी और सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट एट लेफ्ट साइड. ठीक है. सो दैट द लाइट विल ऑलवेज एज्यूम टू बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड. ठीक. अब ये है कि all the distances will be measured from origin ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर के इधर अगर मेजर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगी. इधर मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. ऊपर मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगी. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम ये सीक्वेंस से भी लिख दें. फास्ट क्या all the distances will be measured from optical center. कल सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से की जाएंगी. सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट is always kept at left side. ठीक. तो अब ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा इधर है तो इट मींस u क्या हो जाएगा u will be always negative always. ठीक. ये ध्यान रखिएगा ये u जो है हमेशा निगेटिव होगी. क्यों? क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट साइड में और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जैसे यहां देखिए निगेटिव है तो यहां पे भी निगेटिव. ठीक. तो थर्ड पॉइंट यहां पे कर रहे हैं क्या अलोंग डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट will be positive. ठीक है. ध्यान दीजिए. अब यहाँ पे along the direction of light क्या होगा यही डिस्टेंस ये वाली यहां से इधर क्योंकि मेजर यहीं से की जाएगी यहां से इधर की तो इसलिए ये पॉजिटिव. नेक्स्ट है डिस्टेंसेस एबव ये अपोजिट ये ओ है अपोजिट टू द किसके जी डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी निगेटिव. ठीक है. वो हमेशा निगेटिव होगी. 5 नंबर distances above the principal axis will be positive and distances above principal axis क्या होगा पॉजिटिव will be
will be positive and distances below the principal axis, distances below the principal axis will be negative। ठीक है बच्चों, ये इतना जान लीजिए और ये आप हमेशा याद रखिए क्योंकि आपको 12th क्लास में भी यूज पड़ेगा। 12th के आगे कहीं भी फिजिक्स पढ़ोगे ऑप्टिक्स में ये यूज पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है कि लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है जी? एक सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा यूज करना भी आना चाहिए, है ना। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। इट इज लेंस फॉर्मूला। पर आपको मालूम होना चाहिए अगर ये निगेटिव के स्थान पे पॉजिटिव हो जाए तो ये क्या है? दैट विल बी मिरर फॉर्मूला। पर बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, लेंस में मिरर का कर देंगे, मिरर में लेंस का कर देंगे, जिसके कारण से उनका क्वेश्चन गलत होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, यहां पे क्या है, हियर v जो है v इज इमेज डिस्टेंस, ये हमेशा ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है, और ये ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव है होगी, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अब ये है फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक, ये फॉर, ये याद रखिएगा, फॉर कॉन्वेक्स या इसी को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा f इज पॉजिटिव एंड फॉर कॉनकेव या डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस के लिए f की वैल्यू क्या होती है जी? निगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इसके बाद अभी क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन देखते हैं। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? तो अब ये देखिए, हाँ, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? जैसे मिरर के केस में भी देखे थे, मिरर ये मैग्निफिकेशन इज द, ये यू कैन से इट इज द रेशियो ऑफ height of image, ratio of height of image to the height of object। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है, सिंपल सी बात। तो अब ये है, इसी मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला लिखना है। क्या है उसमें? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO। HI is the height of image and HO is the height of object। पर अब क्या है कि फॉर मिरर के लिए आपने देखा था M is equal to माइनस ऑफ V अपॉन U, पर यहां क्या है, फॉर ये लेंस के लिए क्या हो जाता है, M इज इक्वल टू V अपॉन U। बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, हाँ बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ the object from the lens is 15 centimeter। ठीक, find the nature, position and size of the image, also find the magnification। अब देखिए बातें क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद क्या है हम सब देखते हैं। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर।
ठीक, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रखना चाहिए, रखा जाता है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन। ठीक, तो अब ये है, ये नॉर्मल चीज है। एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ क्या है जी, 10 सेंटीमीटर है। अब ये ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस की, क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। ठीक, नॉर्मल चीज, कोई बात नहीं। अब देखते हैं द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। बच्चों अब यहाँ इसके ऊपर साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ निगेटिव साइन लगेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव ही लगेगा। साइन आप कंफर्म करते चलिए साथ ही साथ, ठीक है, अदरवाइज क्या है, प्रॉब्लम होगी। तो अब ये है फाइंड, तो क्या क्या निकालना है, नेचर निकालना है। नेचर का मतलब वो डिमिनिश है, सॉरी, नेचर का मतलब रियल है कि वर्चुअल है। ठीक, और दूसरी चीज पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पोजीशन मतलब v की वैल्यू निकालनी है। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का मतलब hi की वैल्यू भी निकालनी है। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि हम हर कहीं क्या SI सिस्टम यूज करते हैं, पर क्या है यहाँ पे SI सिस्टम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें ही सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हमारा रिजल्ट भी जो आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक, अब देखिए, तो आप सीधे सीधे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f की वैल्यू 10, फिर ये u चला गया उधर तो प्लस हो गया, और u के स्थान पे -15। ठीक, तो अब यहां से 1/v इक्वल टू 10 और 15 का वो एलसीएम लेंगे, तो 10, 15, 5, 2 और 3, तो कितना आ गया जी, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10 दिया 30, 30 में से आप बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 30 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 3 और फिर -2, यू विल गेट 3 - 2, यू विल गेट व्हाट, क्या मिलेगा जी, कि इट मीन्स यू विल गेट 1/30, सो v इक्वल टू, अब बच्चों क्योंकि ये 1 में है तो इधर क्या है, तो ये 30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस। देखिए सबसे पहले हमने इमेज डिस्टेंस निकाल दी, अब इमेज डिस्टेंस के बाद क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकाल के देखते हैं, क्योंकि आपको पता है सिंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO होता है, और HI/HO होता है, और दूसरी तरफ क्या है, हाँ, तो और इसका ये भी फॉर्म -V/U, तो HI विल बी इक्वल टू -V/U इंटू HO, तो माइनस में कितना हो गया जी, तो यहां से -30/15 इंटू HO की वैल्यू बोलिए, HO इक्वल टू 2, तो 15 दूना 30, ये माइनस HI इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ठीक, अब बच्चों ये देखिए, ध्यान दीजिए कि यहां से पहली चीज कि सिंस V is 30 सेंटीमीटर, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब कि लेंस के दूसरी तरफ, इट मींस, ध्यान बच्चों आपको इमेज मतलब फॉर्मेशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव का मतलब लेंस के दूसरी तरफ। ठीक, तो इट मींस
the image will be real। ठीक है, दूसरी तरफ जो लेंस के बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वो क्या है, रियल इमेज बनती है। अब यहां पे क्या है, एच आई इज, दूसरी चीज एच आई इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, दैट इज निगेटिव। एच आई की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, ये -4 सेंटीमीटर हो गए। और अब ये देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, कैसे? ऑब्जेक्ट केवल 2 सेंटीमीटर हाइट का है और इमेज क्या है, 4 सेंटीमीटर हाइट की है, तो इसका मतलब दैट इज इनलार्ज्ड। ठीक है, सो इसलिए इनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चंस की 2-3 और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।